लिन शिकुई, इतने साल बीत गए, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं अभी भी तुम्हारे बारे में सपने देख रही हूं। हे, मुझे वापस देश जाना है। बहन, तुम्हारा ऑर्डर तैयार है, गर्म है, संभल कर। धन्यवाद। मुझे फ्रेंच फ्राइज दो। अच्छा, ठीक है। अरे, चिकन फ्राइज भी ले आओ। हाँ, ठीक है। लिन शिकुई, तू कितनी बदतमीज है। चलो घर चलते हैं। हुगे तुमसे शादी करने का इंतजार कर रहा है। चाचा, चाची, तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं वापस नहीं जाऊंगी। अरे, दिन दहाड़े लोगों को उठा ले जा रहे हो। मैं अपनी भतीजी को संभाल रहा हूं, तुम्हें क्या? हटो। दादा, दादी, माँ को मत छुओ। मैंने कह दिया, मैं शादी नहीं करूंगी। मुझे लेले की देखभाल करनी है। बकवास बंद करो, यही बच्चा सब बिगाड़ रहा है। माँ, तुम्हारा पैर फिर से दर्द कर रहा है? माँ ठीक है। शांत रहो। अरे हुगे, देखो मेरी भतीजी कितनी सुंदर है। हुगे, यह हमारी लड़की है, स्वस्थ है, बच्चे पैदा कर सकती है। हाँ हाँ हाँ। हुगे, ये तो एक के साथ एक फ्री है। कुछ दिनों में मैं लोगों को भेजूंगा दुल्हन लेने। हुगे, धीरे जाना। हुगे अभी जेल से आया है। बीवी चाहिए वंश बढ़ाने के लिए। तुम्हें चुनना उसकी कृपा है। अगर तुमने शादी नहीं की तो मैं तुम्हें तब तक बंद रखूंगा जब तक हुगे तुमसे शादी नहीं कर लेता। चलो। माँ, लेले, मुझे बाहर निकालो। लेले, चुप रहो, फिर बोली तो तेरे बच्चे की टांग तोड़ दूंगा। अरे, हुगे ने कहा है हमें 2 लाख रुपए दहेज में देगा। अगर बेटा हुआ तो 50,000 और मिलेंगे। ये लड़की बहुत जिद्दी है। उसका आधार कार्ड ढूंढो, सीधे रजिस्टर करवा दो। हाँ, ठीक है, शांत रहो। चलो। माँ, वे चले गए। मैं पुलिस को बुलाने जा रहा हूँ। लेले, तुम अभी छोटे हो, अकेले जाना खतरनाक है। माँ की बात मानो, मत जाओ। लेले, क्या करूँ? दुनिया के टॉप 10 अमीरों की सूची। पापा, बॉस आओ, आप विदेश में बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपने समाज में वापस आने का फैसला किया। घरेलू व्यवसाय को फिर से शुरू करने के लिए क्या आप इस बार देश वापस आए हैं? क्या यह निजी कारण है? कोई योजना है? माफ कीजिए, निजी यात्रा के बारे में कोई जानकारी नहीं दी चाहिए। अरे बॉस गाओ, बॉस गाओ। टीवी में वह अंकल मम्मी की तस्वीर वाले आदमी जैसा है और लेले के सपने के पापा जैसा दिखता है। खबरों के अनुसार श्री गाओ इस बार देश वापस आए हैं। पहले चरण में वे समूह के प्रमुख निवेश परियोजना का निरीक्षण करेंगे। न्यू युआन स्ट्रीट का विकास। न्यू युआन स्ट्रीट। लेले जानता है कि वह कहाँ है। मम्मी, लेले पापा को बुलाने जा रहा है ताकि वे आपको बुला सके। लेले, मत जाओ लेले। यह न्यू युआन स्ट्रीट नहीं है, वहाँ है। अभी हवाई जहाज से उतरे और सीधे काम पर चले गए। तुम्हारी जिंदगी बहुत दबाव में है। इस बच्चे को देखकर मुझे अजीब सा लगाव क्यों महसूस हो रहा है? क्या गाओ यांजी, तुम जरूर पागल हो गए हो। यह सोच रहे हो कि लिन शिकुई के साथ तुम्हारा एक बच्चा है। यांजी, डॉक्टर ने कहा बच्चा ठीक है।
उससे पूछा उसका घर कहाँ है। क्या तुम उसके पापा नहीं हो? तुम्हें नहीं पता? मरना चाहते हो तो सीधे कहो। ओ, लेकिन सच कहूं तो इस बच्चे की आंखें तुम्हारी जैसी हैं, लेकिन बाकी हिस्से ज्यादा। चुप रहो। लिन शिकुई, गाओ यानजी, हम अलग हो जाते हैं। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूं, हम अलग हो जाते हैं। चलो। शिकुई, मत जाओ। प्लीज मत जाओ। शिकुई, उसके बाद लिन शिकुई गायब हो गई, जैसे धरती से गायब हो गई। मैं क्या सोच रहा हूं, उस औरत के बारे में नहीं सोचना चाहिए। लिन शिकुई, तुम्हें लगता है मुझे अभी भी तुम्हारी परवाह है? अगर फिर मिले भी तो मैं तुम्हें अनजान समझूंगा। अरे, जाग गए? पापा। बच्चे, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूं। लेकिन वह लेले के सपने में देखे पापा जैसा दिखता है। तुम अंकल को बताओ, और कहां दर्द हो रहा है? तुम्हारा घर कहां है? मम्मी पापा का नाम क्या है? मुझे नहीं पता पापा कहाँ गए। तो तुम्हारी मम्मी कहां है? अंकल, कृपया लेले के साथ चलो, मम्मी को बचाओ। दादा और दादी ने मम्मी को बंद कर दिया है, कृपया। बंद कर दिया? तुम्हारी मम्मी कौन है? लिनले क्या यहाँ है? हम सचमुच यहाँ है। मम्मी, तुम्हें भूख लगी होगी, जल्दी खाओ। लेले, मेरी जान। उन्होंने तुम्हें मारा? नहीं मम्मी, आज मैंने पापा को देखा। बेवकूफ बच्चे, क्या बकवास कर रहे हो? सच में वही है, आज मैंने पापा को ढूंढ लिया। मम्मी की तस्वीर में जैसा दिखता है बिल्कुल वैसा ही, लेकिन लगता है पापा को लेले पसंद नहीं। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। तुम उसे कैसे मिले? गाओ यानजी, उसे विदेश में होना चाहिए। गाओ यानजी, मेरा इंतजार करो। कॉलेज के दिनों का गाओ यानजी। पिता की मृत्यु के बाद गंभीर बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया और पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। किसी से मिलना नहीं चाहता। गाओ यानजी को पसंद करने वालों को ठंड में मर जाना पड़ा, लेकिन वह सबसे ज्यादा हिम्मत वाली थी। आखिर तक चाटती रही। हम गाओ यानजी, मैं मैंने 2 साल लगाए सहपाठियों के मजाक सहकर। आखिरकार गाओ यानजी के दिल तक पहुंच गई। उस समय मुझे लगा था कि प्यार सब कुछ जीत सकता है, लेकिन बाद में पता चला कि प्यार भी झूठा था। वह लिन शिकुई, तुम्हारे पिता के हत्यारे की बेटी है। तुम्हारे पिता की दुर्घटना लिन शिकुई के पिता की वजह से हुई थी। गाड़ी चलाने के नियम तोड़कर। क्या तुम सच में उसे घर लाना चाहते हो? वह दुर्घटना, गाओ यानजी के पिता की मौत हो गई। उसने मुझे कभी नहीं बताया, लेकिन वह दुर्घटना ऐसी नहीं थी। मुझे उसे समझाना होगा। आप सही कह रहे हैं। लिन शिकुई छोटे घर की है, बड़े घराने की लड़की जैसी नहीं। और फिर उसके पिता ने मेरे पिता को मार डाला। मुझे उसे प्यार नहीं करना चाहिए। वह शादी के लिए सबसे अच्छा विकल्प भी नहीं है। अच्छा, समझ गया गाओ यानजी। तुम मुझसे और पापा से इतनी नफरत करते हो, फिर भी मेरे साथ रह रहे हो, सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए। मेरे साथ खेल रहे हो। तुम्हारा वादा कि ग्रेजुएशन के बाद शादी करेंगे, वो भी झूठ था। हमारे बीच वाकई बहुत दूरियां हैं। पापा की बात
अब कोई जरूरत नहीं समझाने की। तुमने मुझे कभी प्यार ही नहीं किया। मैं छोटे घर की लड़की, तुम बड़े घराने के राजकुमार। तुम मुझे प्यार कैसे कर सकते हो? बस ये नहीं सोचा था कि उस वक्त मैं गर्भवती हो चुकी थी। गाओ यानजी की बच्ची ले ले। माँ माफ करना तुम्हें। तुम्हें बचपन से ही पिता का प्यार नहीं मिला और माँ के साथ इतनी मुश्किलें झेलनी पड़ी। जब तक माँ के साथ हूँ लेले को कोई तकलीफ नहीं होती। माँ शांत हो जाओ, रोना बंद करो। ले ले, तुम एक मौका ढूंढना। माँ का फोन चुपके से ले आना, फिर खाने के वक्त चुपके से माँ को दे देना। बिल्कुल पकड़े नहीं जाना, समझी? हाँ समझ गया। माँ, मैंने कहा था ये गलतफहमी है। तुम हर बात पर यकीन कैसे कर लेती हो? कैसी गलतफहमी? मैंने लोवायु से सुना तुम्हारी एक बेटी है। मैं पूरा दिन खुश थी। लो वायु की बातों पर तुम्हें भरोसा? उसने बिना सोचे बोल दिया। मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर नहीं है तो मेरी बात मानो और शादी के लिए मिलो। बस मरने से पहले मुझे अपने पोते के साथ खेलना है। बस मुझे एक पोता दे दो, फिर जो चाहो करो। दिल बहुत बेचैन है। वो लिंगले नाम का बच्चा। सुनो लो वायु, उस बच्चे का मामला सुलझ गया। चिंता मत करो, तुम्हारा मामला मेरा मामला है। मैं अभी उसके घर जाकर देखता हूं। माँ, मैंने तुम्हारा फोन ले लिया। बहुत अच्छा बेटा। रूदी फिर से मुझे तलाशी लेने आएगा। अभी ही मदद के लिए फोन करना होगा। कोई है? बॉस, ये समझौता समझौता। अगर कोई समस्या नहीं है तो कृपया अभिभावक को हस्ताक्षर के लिए बुलाएं। कोई है? बचाओ, किसी को बंद कर दिया गया है। बचाओ। कोई है? आप पानी पीजिए। बॉस, गांव सभी चिकित्सा खर्च वहन करेंगे और एक अतिरिक्त पोषण भत्ता देंगे। बच्चे को भविष्य में किसी भी तरह की जटिलता होने पर वो पूरी जिम्मेदारी लेंगे। बचाओ। कोई मदद के लिए चिल्ला रहा है। नहीं, मालिक गलत सुन रहे हैं। घर में टीवी है। आप बैठिए। चूंकि कोई समस्या नहीं है तो बच्चे की मां को बाहर आकर हस्ताक्षर करने के लिए कहें। बहुत बुरा समय है। लेले की मां गांव चली गई है। मैं बच्चे के दादा, लेले की मां के चाचा हूं। मैं हस्ताक्षर कर दूंगा। ये भी ठीक है। कोई है? मदद करो। कोई है? मदद करो। यहाँ किसी को बंद कर दिया गया है। हाँ, उस कमरे में बहुत शोर है। कौन है? मालिक, वह मेरी बेटी है। बचपन से ही पागल है। अगर उसे बंद नहीं किया गया तो वह बाहर आकर शोर मचाएगी। चूंकि बच्चे की मां उपलब्ध नहीं है तो उसके वापस आने तक इंतजार करें। कोई परेशानी नहीं। मालिक, आप चिंता न करें। बच्चे का रजिस्ट्रेशन मेरे घर में है, रजिस्ट्रेशन बुक पर। मैं अपना नाम साइन कर दूंगा। ये भी ठीक है। रजिस्ट्रेशन बुक दीजिए। मैं लेकर आता हूं। घूमना। ओ, मालिक यहाँ है, देखिए। ये बूढ़ा आदमी लिन 11 कुई का रिश्तेदार निकला। मदद करो।
कोई है, मदद करो। क्या अंदर लिन 11 कोई है? उसे क्यों बंद किया गया है? मालिक, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला। बच्चे का रजिस्ट्रेशन मेरे घर के रजिस्ट्रेशन बुक पर है। हस्ताक्षर करें। ठीक है। कोई समस्या नहीं है। मदद करो। कोई है। मदद करो, कोई है। मालिक, पैसा कहाँ है? बाद में किसी को भेज कर देंगे। धन्यवाद मालिक। मदद करो। कोई है। किसी को बंद कर दिया गया है, मदद करो। कोई है। ले ले। माफ कीजिए। मां बेकार है। माँ मत रो, ले ले, डरो मत। आ जाओ। मैं कह रहा हूं आ जाओ। ले ले। माँ, हुगे, चलो। तुम क्या कर रहे हो? छोटी सुंदरी, शादी का सर्टिफिकेट लेने के लिए दोनों को जाना पड़ता है। आज रात हम पहले सुहाग रात मनाएंगे। तुम मत आओ। यान जी, तुम सोच भी नहीं सकते मैंने क्या खोज निकाला। क्या सब कुछ हल नहीं हो गया? लिन ले, उसकी मां, वही लिन शिकुई है। वह हो तो क्या हुआ? मैं भी सोचता था, लिन शिकुई, उसने तुम्हें इतना दुख दिया, फिर गायब हो गई। तुमने उसे ढूंढने में 6 महीने बर्बाद कर दिए। उसकी जिंदगी जितनी बदतर हो उतना अच्छा। लेकिन सीधे कहो। मैंने पता लगाया, लिन शिकुई के चाचा उसे एक ऐसे बूढ़े आदमी से शादी करवा रहे हैं जो अभी जेल से घरेलू हिंसा के आरोप में छूटा है। जब मैं वहां गया, वो जोड़ा बहुत अजीब लग रहा था। मुझे शक है लिन शिकुई को गैरकानूनी तरीके से बंदी बना लिया गया है। रास्ता दिखाओ। गाओ यानजी। तुम कैसे? लिन शिकुई, सच में तुम हो? माँ, ले ले। आज ये हाल देखकर तुमने मेरे दोस्त को धोखा क्यों दिया? तुम्हारी जिंदगी इतनी बर्बाद हो गई। तुम लोग क्या करना चाहते हो? ये हमारा निजी मामला है। तुम लोग बिना अनुमति के घर में घुस रहे हो। हाँ, यह सब तुम्हारी मर्जी की बात है। आज यह हाल देखकर लिन शिकुई की यह हालत, मुझे अभी भी दुख हो रहा है, जबकि मुझे उससे नफरत करनी चाहिए। मुझे उससे नफरत करनी चाहिए। वे मुझे और लेले को जेल से छूटे एक आदमी को बेचना चाहते हैं। उन्होंने मेरे कपड़े भी फाड़ दिए। इस आदमी को मेरे साथ। तुम लोग ही हो जो लिन शिकुई को बेइज्जत करना चाहते थे। तुम लोग क्या करना चाहते हो? हमला करो। तुम क्या करना चाहते हो? हाँ। ओ, बहुत बड़ा।
मैंने पैसे दिए, नहीं लिन बिन ने। उसने मुझे बेवकूफ बनाया। ठीक है। नहीं। माँ, चिंता मत करो, लेले बिल्कुल भी नहीं डरती। अंकल, धन्यवाद जो आपने माँ को बचाया। अभी धन्यवाद। लिंजी कुई, क्या तुम मुझसे इतनी दूर रहना चाहती हो? लिंजी कुई, तुम अपनी जिंदगी को ऐसे कैसे बिता सकती हो? खुद मुसीबत में और बेटी को भी साथ में तकलीफ दे रही हो। माफ करना, सब मेरी गलती है। बिल्कुल नहीं, माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। अंकल, आप माँ को गलत समझ रहे हैं। वाह। ले कुछ मत कहो। तुम कैसे हो? इससे मेरा क्या लेना देना? माँ, तुम क्यों रो रही हो? बेटा, माँ ठीक है, चलो घर चलते हैं। बहुत देर हो गई है, टैक्सी नहीं मिल रही। माँ, मैं बहुत थक गई हूँ। थोड़ा और सहन करो। हाँ। बुरा हुआ। ले हम यहाँ थोड़ा आराम कर लेते हैं। हाँ। कार में चढ़ो। जरूरत नहीं। 6 साल पहले मेरे प्यार से खेलना काफी नहीं था। अब क्या करना चाहते हो? उसे पता नहीं चलेगा। ले उसकी बेटी है ना? रात को ठंड है, क्या तुम चाहती हो कि लेले को सर्दी लग जाए? धन्यवाद ले के लिए। आगे बैठो, मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूं। गाओ यांजी, तुम ऐसा मत करो। क्या? अब कोई आदमी नहीं है, सीट बेल्ट भी नहीं लगा सकती? मैं अभी कार में चढ़ी हूँ, समय नहीं मिला। तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम इस हालत में हो, बच्चे के साथ। मैं तुम्हारा फायदा उठाना चाहूंगा? मैंने ऐसा नहीं सोचा। पता होना चाहिए। अपनी सीमाएं जानना अच्छी बात है। हाँ, मेरे पास हमेशा था। साफ तौर पर भावनाओं से खेलने वाला तो तुम हो। अब ऐसा चेहरा बना रहे हो। लिन शिकुई, तुम्हारा दिल नहीं है। लेले के पापा कहाँ हैं? उसे यह नहीं पता चलना चाहिए कि लेले के पापा नहीं हैं। वह काम पर गए हैं, विदेश में हैं, अभी वापस नहीं आए। यह तुम्हारी तनाव की आदत है। लिन शिकुई, तुम झूठ बोल रहे हो। गाओ यांजी, यह मेरा घर नहीं है। तुम क्या करना चाहते हो? लिन शिकुई, खुद कार से उतरो और मेरे साथ ऊपर चलो। मुझे लेले के सामने तुम्हें मजबूर न करना पड़े। मैं तुम जानते हो, मैं बीमार हूं, मैं यह कर सकता हूं।
मैं अपमान सह सकता हूँ, लेकिन ले ले। मम्मी। कोई बात नहीं ले ले, आज रात हम अंकल के घर रुकेंगे। वाह। क्या देर कर रहे हो? क्या मेरे साथ वापस नहीं जाना चाहते? नहीं। मेरे टखने की पुरानी चोट, उसे यह नहीं पता चलना चाहिए। चलो। हाँ। हालांकि मुझे नहीं पता कि वह क्या करना चाहता है। लेकिन यह सिर्फ पुरानी यादें ताजा करना नहीं है। इस सवाल के दो हल हैं। तुम मेरे हो, मुझे पसंद नहीं कि वह तुम्हारे इतने करीब आए। हमारे साथ आने के बाद गाओ यांजी का जुनून और भी बढ़ गया, इसलिए अलग होने के बाद मैं गांव भाग गया। लेले के जन्म के करीब ही वापस आया। लेकिन 6 साल बाद भी वह अभी भी लिन शिकुई, 1 मिनट में तुम्हें नहीं देखा तो मैं अंदर आ रहा हूं। आज रात यह पहन लो। बाकी का सामान मैंने मैनेजर को तैयार करने को कहा है। ओह, हालांकि गाओ यांजी ने मुझे बचाया, लेकिन मैं और वह एक ही दुनिया के नहीं हैं। जब लेले उठेगा हमें जल्दी घर जाना होगा। लिन शिकुई, चुपके से मुझे छोड़कर जाने की कोशिश मत करो। कैसे पहले प्यार में थे तो नूडल्स भी नहीं बना सकते थे, अब इतनी अच्छी गृहिणी बन गई हो। इस जंगली आदमी के लिए सीखा ये सब। गाओ यांजी, मुझे और लेले को जाने दो। तुम्हें यह सब करने में मजा आता है। हाँ, मुझे तुम्हें तंग करना अच्छा लगता है। तुम्हारी तकलीफ देखना मुझे पसंद है। क्या रो रही हो? पुराने दिन याद हैं? हर बार बिस्तर पर तुम। चुप रहो। मम्मी। अंकल, तुम क्या कर रहे हो? मम्मी, क्या तुम डांस कर रही हो? ओह लेले, तुम जाग गई? मम्मी तुम्हारे लिए अंडे की भुर्जी बना रही है। चलो ले ले, हम डाइनिंग में चलते हैं। मम्मी, आज हम फूड ट्रक नहीं खोलेंगे। ले ले, यहां अच्छा लग रहा है। अगर यहां अच्छा लगे तो यहीं रहो, अंकल तुम्हें पैसे देंगे। तुम्हारे लिए बहुत सारी अच्छी चीजें खरीदेंगे, ठीक है? अंकल, तुम्हारे घर का बिस्तर बहुत बड़ा और नरम है। अगली बार तुम मेरे घर आना, मेरे घर का बिस्तर भी नरम है। अच्छा, फुर्सत में अंकल आएंगे। हम मैंने खाना खा लिया, मैं किताब देखने जा रहा हूँ। गाओ यांजी, तुम क्या फिर भागने की सोच रही हो? मैंने 2 बार सहन किया है। अगर सच में जाना चाहती हो तो ठीक है, मेरी मदद करो, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। गाओ यांजी, तुम पागल हो गए हो। मेरे पास बच्चा है, तुम ऐसा नहीं कर सकते।
तो और भी अच्छा है ना? फिर देखते हैं मैं और बच्चे के पापा कौन ज्यादा ताकतवर है। गाओ यानजी, तुम पागल हो गए हो। तुम अमीर लोगों को दूसरों को तंग करने में इतना मजा आता है। तुम्हें पता नहीं है क्या लिन शिकुई? मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा क्योंकि मैं तुमसे नफरत करता हूं। गाओ यानजी, 6 साल पहले भी तुम मुझे पसंद नहीं करते थे। पहले साथ आना ही गलती थी। अब मैं अकेले बच्चे को पाल रही हूं, बस तुम मुझसे दूर रहो। मेरी जिंदगी में दखल मत दो। हमें पहले ही सब छोड़ देना चाहिए था। लिन शिकुई, तुमने ही मुझे अंधकार से बाहर निकाला था, अब फिर वहीं धकेल रहे हो। गाओ यानजी, मेरा इंतजार करो। अरे गाओ यानजी, तुम बाद में क्या खाने जा रहे हो? मैं चौथी कैंटीन का माला शियांगुओ खाने जा रहा हूँ। बहुत स्वादिष्ट है। 11 कुई, 11 कुई। छह साल, पूरे 6 साल। मैं बार बार खुद से पूछता हूं मैंने गलत क्या किया। मैंने तुम्हारे लिए पिता की मौत तक स्वीकार कर ली। तुम मुझे ऐसा क्यों कर रहे हो? बॉस, आखिरकार तुम लौट आए। पिछली बार तुम्हें ले जाया गया था। सब ठीक है? हाँ ठीक है, बस घर पर कुछ मामले हैं। अच्छा, तो मुझे एक फ्राइड चिकन स्ट्रिप्स देना। ठीक है। बॉस, तुम्हारे यहाँ के स्नैक्स तो बेहतरीन हैं। कृपया इसे जारी रखना। धन्यवाद। अगर पसंद आए तो बार बार आना। लिन 11 कोई पता नहीं था कि तुम किसी के सामने भी ऐसी मुस्कान दिखा सकते हो। अरे बाप रे, ये तुम्हारा कॉमर्शियल जोन डेवलपमेंट का सर्वे है, खासतौर पर लिन 11 कोई को देखने आओ। गाओयान जी, तुम्हें पता है कि तुम अभी एक स्टॉकर की तरह लग रहे हो। मैंने पूछताछ की है, किसी ने भी लिने के पिता को नहीं देखा। तो क्या? हाँ, तो लिने बहुत संभावना है कि मेरी बेटी हो। ये कैसे संभव है? अगर वो तुम्हारी बेटी होती तो लिन 11 कोई भाग क्यों रही थी? याद है उसने तुम्हारे साथ क्या किया था? तुमने 6 महीने तक पागलों की तरह ढूंढा और नहीं मिली। तुम्हारा बाइपोलर डिसऑर्डर फिर से बढ़ गया। खुद को कमरे में बंद करके आत्महत्या करने की कोशिश की। अगर मैंने खिड़की तोड़कर तुम्हें हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया होता, तुम अब तक मर चुके होते। अरे गाओयान जी, तुम इतना जल्दी पिता बनना चाहते हो? 11 कोई, मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगा। लो। धन्यवाद। बॉस, एक फ्रेंच फ्राइज देना। ठीक है। अरे यहाँ स्टॉल लगाने की मनाही है, गाड़ी जब्त कर ली गई है। अरे क्यों? हमने मैनेजमेंट फीस समय पर दी है। तुम इतना क्यों पूछ रहे हो? जल्दी निकलो यहाँ से। यान जी, तुम तो रोज खरगोश की तरह उछल कूद करते हो, गिर गए तो? मैं नहीं गिरूंगा। मैं स्कूल की एथलेटिक्स में 100 मीटर हर्डल रेस का चैंपियन हूँ। और अगर गिर भी गया तो क्या तुमने मुझे पकड़ा नहीं? ठीक है, चलो चलते हैं। ये कैसे हो गया? लिन यूई, तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? क्या तुम सही से चल भी नहीं सकते? तुम्हें मेरी जरूरत है। वो ही शेंग का बॉस गांव है, नई सोर्स स्ट्रीट के विकास के बाद भविष्य का मालिक। धमकियां और डराना, जबरदस्ती संपत्ति रोकना। मैं तुम्हारे उच्च अधिकारियों से इसकी जिम्मेदारी लूंगा। अभी यहां से चले जाओ। गाओ यान जी, शुक्रिया। माँ,
गाओ यांसी, देखो मैं तुम्हें छोड़ने के बाद कितनी बुरी तरह से जी रही हूँ। तुम्हें बहुत खुशी हो रही है ना? तो क्या अब तुम संतुष्ट हो? मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे परेशान मत करो। मुझे अपनी जिंदगी जीने दो। मैं तुम्हारी खिलौना बनकर नहीं रहना चाहती। अपनी जिंदगी? तुमने कहा था तुम मुझे पसंद करते हो। 2 साल तक मेरा पीछा किया और फिर कहा कि तुम्हें मैं बोर करने लगी। बिना पीछे देखे चले गए। तुम्हारे और मेरे रिश्ते में तुम्हारा फैसला नहीं चलेगा। गाओ यांसी, तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। अंकल गाओ, क्या तुम माँ को ले जा रहे हो? ले ले। चलो चलते हैं। ले ले निश्चित रूप से मेरी बच्ची है। लिन 11 कोई। मैं तुमसे इतनी नफरत करता हूं। मैं तुम्हें इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूं? माँ, क्या हम फूड ट्रक नहीं चलाएंगे? नहीं चलाएंगे। माँ तुम्हें नई नौकरी दिलाएगी। इलेवन क्वी, तुम्हारा हुनर बहुत अच्छा है। कल से काम पर आ जाना। शुक्रिया मैनेजर। लेले भी बहुत प्यारी है। क्या वह दुकान पर आकर मेरी छोटी शुभंकर बन सकती है? शुभंकर? हाँ। यांसी, जल्दी देखो कौन आया है। यांसी, बहुत दिनों बाद मिले हो। सूसी आए। आओ बैठो। यांसी, यह सूसी आई अभी विदेश से लौटी है। तुम दोनों एक ही स्कूल के हो। तुम उसे घुमाने ले जाओ। मेरे पास समय नहीं है। दूसरों की बेटियों से तुम अनजान बने रहते हो। सूसी आई से भी तुम मना कर दोगे? इतने सालों से तुमने संन्यास क्यों नहीं ले लिया? तुम अब छोटे नहीं रहे। तो क्या मुझे पोता चाहिए? यह गलत है। अगर तुम फिर से लड़कियों से मिलने से इनकार करोगे तो मैं तुम्हें मर्दाना रोग विभाग में दिखाऊंगी। देखते हैं क्या हुआ है। माँ, तुम क्या बकवास कर रही हो? यांसी, इतने सालों से तुम अकेले हो क्या? तुम अभी भी उसे नहीं भूल पाए हो? वह लिन साहिबा। हाँ चाची, मैं और 11 क्वी, हम दोस्त भी तो हैं। सोचा नहीं था कि वह। हाय। लेकिन हाल ही में सपाटियों से सुना उसका बच्चा अब तो सोया सॉस भी खरीदने लगा है। यांसी, जब उसने दया नहीं दिखाई तो तुम उसके लिए क्यों इंतजार कर रहे हो? बस करो। चलो तुम्हें घुमा लाता हूं। यहाँ कितना बदलाव आ गया है, पहचाना ही नहीं जाता। बच्चे, तुम्हारा हेयर बैंड बहुत प्यारा है। दीदी, तुम भी बहुत सुंदर हो। धन्यवाद। मैं चलती हूँ, अलविदा। अलविदा। अंकल, लेले कितनी अच्छी है। क्या मम्मी के साथ काम कर रही हो? लिन 11 क्वी। वे 11 क्वी, सोचा नहीं था कि तुम्हें यहां मिलोगी। हम कॉलेज में सबसे अच्छे दोस्त थे, लेकिन तुमने बच्चा पैदा कर लिया और मुझे बताया तक नहीं। वे बीते दिनों की बातें हैं। जी, आपका जूस। लो, तुम्हारे लिए जूस मंगवाया है। लेले ज्यादा जूस नहीं पी सकती। सुना है इन सालों में तुम्हारा वक्त मुश्किल रहा। अकेले बच्चे को पालना कितना कठिन होता होगा। औरत जब बच्चा पैदा करती है तो निशान छोड़ जाती है जो मिटते नहीं। ओह हाँ, बच्चे के पिता कौन हैं? क्या हम उन्हें जानते हैं? बस करो सूसी आए। लेले इतनी अच्छी है, मैं तो चाहूंगा। वह मेरी बेटी है। तो तुम्हें बेटी पसंद है? असल में मुझे भी लड़कियां बहुत पसंद हैं।
क्या तुम दोनों साथ हो? बेटी अच्छी होती है, बेटी मेरा गर्व है। मैं और सूसी आई साथ हैं। लिन 11 कोई, तुम ऐसा सोचती हो? तुम चाहती हो कि मैं किसी और के साथ रहूं? बॉस गाओ, तुम किसके साथ हो? मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। मम्मी, अंकल, क्या तुम लड़ रहे हो? मुझे काम पर जाना है। मैं चलता हूँ। छह साल हो गए। यांची को अभी भी लिंजी कुई की परवाह है। एक बच्चे को जन्म देने वाली औरत की क्या औकात। लिंजी कुई के पिछले 6 सालों के बारे में पूरी तरह से पता लगाओ। मुझे यकीन है कि तुम्हारा दिल पूरी तरह से नहीं टूटा है। यहाँ 10,000 का अग्रिम है। सुना है तुम लोग पहले भी जीकुई की शादी करवाना चाहते थे, क्यों नहीं हुआ? वो लड़की बहुत जिद्दी है, बड़ों की बात नहीं सुनती। उसे 2 बड़े बिजनेसमैन भी जानते हैं। सुजी, वो बिजनेसमैन बहुत ताकतवर हैं। हम और ज्यादा हिमाकत नहीं कर सकते। तुम लिंजी कुई के परिवार वाले हो और कुछ नहीं, बस एक बार मिल लो। फिर क्या होगा? हाय, मैं बस चाहता हूँ कि जीकुई सुहाई छोड़ दे। यह काम हो जाने के बाद तुम्हारा वो 10 लाख का जुए का कर्ज मैं चुका दूंगा। हाँ, तुम्हें क्या हुआ है? बहुत परेशान लग रहे हो। मेरे लिए एक काम करो। क्या काम? ये लिनले के बाल हैं। तुम अभी भी नहीं माने? यानजी, तुम पिछले कुछ दिनों से परेशान लग रहे हो। मुझे परवाह नहीं, मुझे अपने एहसास पर यकीन है। जब से मैंने पहली बार उसे देखा, वो खिंचाव, वो बिना वजह का दर्द और अपनापन। झूठ नहीं हो सकता, लिनले जरूर मेरी बेटी है। मुझे डीएनए टेस्ट करवाना है, सबसे प्रामाणिक संस्था से, सबसे तेज गति से। मैं सिर्फ तुम पर भरोसा करता हूं। ठीक है, जैसा तुम कहो। मैं अभी इंतजाम करता हूं। तुम अभी तक क्यों लौटे? तुम लोग यहाँ कैसे आए? जीकुई, तुम्हारी बात ही अलग है। यहाँ रहकर भी किराए के घर में अकेले बच्चे के साथ कितनी मुश्किल होती होगी, है ना? तुम सीधे कह सकते हो, घुमा फिराकर बात करने की जरूरत नहीं। कोई बड़ी बात नहीं, बस लगता है सुहाई ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। बच्चे के साथ गांव वापस चली जाओ या किसी और शहर चले जाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं। मुझे जाने के लिए कह रहे हो? किस हक से? मेरे मामले कब से तुम्हारे हाथ में आ गए? किस हक से? इस हक से कि हम तुम्हारे बड़े हैं। अच्छी शादी करने को कहा तो नहीं मानी, उल्टा किसी अमीर से जा मिली, अपनों के खिलाफ। अब तुम्हारे पंख आ गए हैं क्या? तुम लोगों को शर्म नहीं आती? मेरी माँ के जाने के बाद घर तुमने बांट लिया, जायदाद भी तुमने कहा कि लिन परिवार की है, सबको बांटना है। तुम किस काबिल हो बड़े बनने का? तू, अरे तू क्या बकवास कर रहा है? शीकुई, एक बात तो तू भूल गया। तेरे पिता उस साल अचानक मरे थे। गांव के रिवाज के मुताबिक उनकी अस्थियां सीधे कुलदेवता के मंदिर में नहीं रखी जा सकती। तेरे पिता की अस्थियां अभी भी गांव के श्मशान घाट में पड़ी है। मैंने दयालुता दिखाकर हस्ताक्षर किए थे उनके लिए, रखने के कागजात के लिए। तुम्हारा क्या मतलब है? अगर तुझे अपने पिता की परवाह है तो शांति से गांव जा और उनकी अस्थियां लेकर आ, तेरी मां के साथ दफनाने के लिए, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। नहीं तो मैं तेरे पिता की अस्थियां किसी अच्छी जगह बिखेर दूंगा। तू
क्या तुम लोग इंसान हो? मेरे पिता, क्या तुम्हारे अपने भाई नहीं थे? उस साल मेरे पिता लंबी दूरी का सामान ढोते थे, मेहनत से पैसे कमाते थे। हर बार तुम्हारे घर की मदद करते थे जब मेरे माता पिता जीवित थे। तुम लोग ऐसे नहीं थे, क्यों? क्यों अब ऐसे हो गए हो? अरे बस बस, पुरानी बातें मत छेड़ो। आज की बात करते हैं। तू फौरन सुहाई छोड़कर चला जा। हम फिर कभी नहीं मिलेंगे, सब ठीक हो जाएगा। माँ, कोई बात नहीं माँ, ठीक है। क्या जाना है? घर की इन समस्याओं के अलावा बाहर गांव यांजी भी है। एक समय बम, वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। शायद सुहाई छोड़कर इस संकट से दूर जाना गांव यांजी को भी शांत कर देगा। तब हम मां बेटी शांति से रह सकेंगी। ठीक है, मैं सुहाई छोड़ दूंगी। डीएनए रिपोर्ट आने में कुछ दिन लगेंगे। अगली बार मुझसे ऐसा गंदा काम मत करवाना। लेले की आंखें उसकी तरह, मुंह मेरी तरह। कैसे मेरी बेटी नहीं हो सकती? मैं सिर्फ वह ले रहा हूं जो मेरा है। लिन शिकुई, मैं अपनी बेटी वापस लूंगा। उस समय तुम हमेशा मेरे पीछे भागोगी, जैसे पहले थी। यांजी, सूसी ने मुझे बताया तुम दोनों अच्छे से रह रहे हो, जल्दी शादी कर लो। मुझे लगता है यह सगाई का समारोह। सगाई? किसने कहा मैं उससे शादी करूंगा? तुम दोनों का तो अच्छा चल रहा था, यह भी नहीं चलेगा? तो तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है? मां, मैं जानता हूं तुम चिंतित हो, लेकिन तुम्हें किसी भी लड़की को मेरे साथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। सच कहूं तो मेरी एक बेटी है। तुमने कहा था यह अफवाह है। पहले मैंने तुमसे झूठ बोला था। मेरी बेटी बहुत प्यारी है, लगभग 5 साल की हो गई है। कुछ समय बाद मैं उसकी मां से शादी कर लूंगा। क्या? सोफी को बोलने का इंतजार करो। अरे रुको यांजी, तुम मुझे और बताओ, यह सब कब हुआ? बेटी यांजी, तुम्हारी एक बेटी कब से है? क्या यह? जब लिन 11 कोई गायब हुई थी, उसने कहा था कि उसे 3 महीने से पीरियड्स नहीं आए हैं। क्या वह बच्चा कहीं यांसी का तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। लिन 11 कोई जल्द ही सूहे छोड़ने वाली है। इस समय यांसी को उसके बारे में किसी भी तरह का विचार नहीं आना चाहिए। हेलो, पिछली बार जिस दवा की तुमने बात की थी वह मुझे दे दो, जितनी जल्दी हो सके। बहुत गर्मी लग रही है। यांसी, सूसी आए, तुम हो। तुमने मुझे दवा दी है? थोड़ा पानी पी लो। शुक्रिया। ये कुछ दिनों से तुम मेरी मां के सामने इतनी चापलूसी कर रहे थे, सिर्फ इसके लिए? नहीं, ऐसा नहीं है यांसी। यांसी, मेरी बात सुनो। इन सालों में तुम विदेश गए, मैं भी तुम्हारे साथ विदेश चला गया। मैंने तुम्हें देखे बिना ही तुम्हारी रक्षा की। मैंने सोचा कि अगर मैं चुपचाप योगदान देता रहूंगा तो एक दिन तुम मेरी तरफ देखोगे। हालांकि मैं लिन 11 कोई से पहले तुमसे प्यार करने लगा था, यांसी। चुप रहो, तुम यहां से चले जाओ। यांसी, मुझे तुम्हारा अतीत नहीं चाहिए। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा एक बच्चा है। मैं एक अच्छी मां बन सकती हूँ, मैं एक अच्छी पत्नी भी बन सकती हूँ। यांसी, मैं बस तुमसे एक मौका मांगती हूँ, बस एक बार। उस समय तुम लिन 11 कुई के दोस्त बनकर उसके पिता की जानकारी इकट्ठा करके मेरे घर आकर खबर देते थे, और अब तुम इस तरह के नीच हथकंडे अपना रहे हो। तुम मुझे घृणा महसूस कराते हो। सू और गांव परिवार के बीच पुराने संबंधों के नाते इस बार की बात मैं तुम्हारे साथ नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं सू परिवार से कहूंगा कि तुम्हें विदेश भेज दें। नहीं, मत करो यांजी। तुम जीवन भर वापस मत आना।
गाओ यांजी, तुम्हें लगता है तुम अभी भी लिन शिकुई के साथ रह सकते हो? लिन शिकुई जल्द ही सुहाई छोड़ने वाली है। ठीक 6 साल पहले की तरह वह हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से गायब हो जाएगी। तुम कभी भी लिन शिकुई के साथ नहीं रह सकते। तुम क्या कह रहे हो? यांजी, यांजी, गाओ यांजी, तुम्हें पछतावा होगा। शीकुई, आओ। सुना है मीठा खाने से मूड अच्छा होता है। आओ ले ले। धन्यवाद मामा। कोई बात नहीं। हाँ, सुना है हाल में काफी कुछ हुआ है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? आगे की क्या योजना है? सामान मैंने पैक कर लिया है। मकान मालिक की चाबी लेने का इंतजार है। फिर मैं लेले को गांव ले जाऊंगी अपने पिताजी की अस्थियां लेने। कल मैं दुकान बंद रखूंगी। मैं तुम्हें छोड़ने आता हूं। धन्यवाद, परेशानी के लिए माफ करना भैया। अरे ये कौन सी बड़ी बात है? कोई बात नहीं। मैं तो तुम्हें अकेले बच्चे के साथ लंबी यात्रा करते देखकर चिंता हो रही थी। हाँ, वैसे मैंने खबर में देखा गांव यांजी वापस आ गया है। शीकुई, क्या तुम भूल गई उसकी मां ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया था? सोचो तो, इतने सालों में तुमने उसके कारण कितना दुख झेला। क्या तुम भूल गई? तुम्हारी ये टांग देखो। उस साल लेले बीमार था, पैसों की जरूरत थी। तुमने 3 नौकरियां की। खाना डिलीवर करते समय गिर गई, आराम भी नहीं कर पाई। आखिरकार ये बीमारी रह गई। भैया, वो बीते जमाने की बात है। जब तक मैं दौड़ भाग नहीं करती, हील नहीं पहनती, जीवन पर कोई असर नहीं पड़ता। भैया, मैं अपने फैसलों पर कभी पछतावा नहीं करती और न ही कभी पछताती हूं। लेले को जन्म देना। मेरे माता पिता जल्दी चले गए। मेरे सबसे मुश्किल वक्त में लेले ने ही मुझे जीने की ताकत दी। मैं बस अतीत को भूलना चाहती हूं, उसे भूल जाना चाहती हूं और अच्छे से जीना चाहती हूं। मैं जानती हूं तुम बचपन से ही अपनी मन की करने वाले हो, लेकिन अब से कोई भी बात हो मुझसे छुपाओगे नहीं, ठीक है? तुम गाओ यांजी, यह बेवफा तुम्हारे साथ है? हिम्मत कैसे हुई? गाओ यांजी, तुम यहां कैसे? लिन जिकुई, तुम्हारा यह बेवफा के साथ चल निकला या तुम उसके साथ जा रही हो? गाओ यांजी, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? जवाब दो, क्या तुम उसके साथ जा रही हो? गाओ यांजी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, बिल्कुल सही। मैं ही जिकुई को लेकर दूर जा रहा हूं। लेले मेरी बेटी है। हम तीनों का मामला है, तुम्हारा इसमें कोई दखल नहीं। लेले, पापा के पास आओ। अरे वाह, कितनी अच्छी बच्ची है। अंकल, मुझे पापा क्यों कहने को कह रहे हैं? अंकल। लिन जिकुई, वह सच कह रहा है। लिन ले को जन्म देना मेरा अकेला फैसला था। बस इस बात का मुझे अफसोस है, गाओ यांजी। लेकिन मैं चाहती हूं तुम जिद छोड़ दो। बस इसी गलतफहमी में रहो। आओ लेले, पापा बुलाओ। पापा। अरे वाह, कितनी प्यारी है। क्या अंकल मेरे पापा बनेंगे? अंकल भी अच्छे हैं, लेकिन मैं गाओ अंकल को भी पापा बनाना चाहती हूँ। लेले मेरी बेटी नहीं है। नहीं, मेरी नहीं है तो क्या हुआ? नहीं है तो भी मेरी बना दूंगा। मुझे परवाह नहीं, मैं लेले को ले जाऊंगा। तुम भी नहीं बचोगी। गाओ यांजी, तुम्हें सच में क्या हुआ है? तुम ठीक नहीं लग रहे।
गाओ यानजी, तुम मेरा हाथ छोड़ दो। यानजी, पेरेंटिंग टेस्ट का रिजल्ट आ गया है। लेले के पापा, किसी और की गर्लफ्रेंड को छीनने वाले बेवफा को यहां बोलने का कोई हक नहीं। मैंने लिनले के बालों से पेरेंटिंग टेस्ट करवाया। लेले मेरी बेटी है। माँ, उसे पता चल गया। आखिरकार उसे पता चल ही गया। गाओ यानजी, चाहे लेले तुम्हारी बेटी हो, फिर भी क्या होगा? शीकुई, जब वो मुश्किल डिलीवरी में जान की जंग लड़ रही थी, तुम कहां थे? जब वो बुखार से तपती लेले को लेकर हॉस्पिटल भाग रही थी, तुम कहां थे? हां, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। मुश्किल डिलीवरी? तुम्हें मुश्किल डिलीवरी हुई थी इन सालों में, और क्या क्या है जो मुझे नहीं पता? आओ गहरी सांस लो। उस साल उसने लेले को जन्म देने के लिए स्कूल छोड़कर मजदूरी की। थकान की वजह से प्रीमेच्योर डिलीवरी हो गई। जल्दी जोर लगाओ, बच्चा नहीं निकला तो दम घुट जाएगा। जल्दी जल्दी निकल रहा है। बुरी खबर है, मां को हैवी ब्लीडिंग हो रही है। आओ पी लो। सुनो, तुम्हारी भांजी की सर्जरी के लिए 50,000 चाहिए। जल्दी पेमेंट कर दो। 50,000 पैसे नहीं है। ये शादी से पहले प्रेग्नेंट होने वाली कचरा मर ही जाए तो अच्छा। आगे से मुझे फोन मत करना। सोचा था बड़ी करके अच्छे घर में ब्याह देंगे, दहेज में कुछ कमा लेंगे, लेकिन ये देखो कितनी बदकिस्मती है। बड़ा मजाक है। उसके माँ बाप के छोड़े पैसे से दुकान खरीदने में ही खत्म हो गए। मैं कहता हूं यह हॉस्पिटल सब पैसे का ठगी है। उस साल जब मैंने घर पर ही डिलीवरी कर ली थी तो सब ठीक ही तो हुआ था ना? लिन बिन वो दंपत्ति शी कुई के मां बाप के पैसे लेकर, लेकिन उसकी जान तक नहीं बचाई। तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर मैं थोड़ी देर से आता तो तुम। भाई, तुम्हारा शुक्रिया। पैसे मैं डिस्चार्ज होने के बाद वापस कर दूंगी। छी, पैसे छोड़ो भी। मैं तो बस सोच रहा था, तुम्हारे बच्चे होने के बाद तुम्हारा गुजारा कैसे होगा? क्या तुम बच्चे को गांव परिवार के पास भेज दो? नहीं, बच्चा मैंने जान जोखिम में डालकर पैदा किया है। मैं किसी को भी हमें अलग नहीं होने दूंगी। ठीक है, पहले ज्यादा उत्तेजित मत हो। सब तुम्हारी मर्जी के मुताबिक। गाओ यानजी, मैं तुम्हें बता दूं, अगर मैंने समय पर नहीं देखा होता, वो बिस्तर पर ही मर चुकी होती। अब तुम बच्चे को लेने आए हो। तुम्हें लगता है तुम इस लायक हो? इतने सालों तक इतनी मुश्किलें क्यों झेलनी पड़ी? तुम मुझसे मिलने भी नहीं आए। तुमने ही मुझे प्यार करने के लिए मजबूर किया, और फिर दूसरे आदमी के साथ मुझे अचानक छोड़ दिया। तुम्हारे जाने के बाद मैंने पूरी दुनिया में तुम्हें ढूंढा। तुम जैसे गायब हो गई थीं। क्यों मुझसे छिप रही थीं? क्यों मुझे छोड़ दिया, फिर भी मेरा बच्चा पैदा किया? गाओ यानजी, तुम और मत बोलो। तुम आखिर चाहते क्या हो? गाओ अंकल, कृपया मम्मी से झगड़ा मत कीजिए। मैं मम्मी की तरफ से आपको मना लूंगी, ठीक है?
लेले को मैं ले जाऊंगा। तुम भी ऐसे ही हो। शीकुई, भाई, मैं उसके साथ जाऊंगी। तुम मुझे छोड़कर जाने की सोच भी मत रखना। गाओयान जी, तुम फिर क्या करने वाले हो? तुम चिंता मत करो, लेले यहां है। मैं नहीं जाऊंगा। मुझे खोल दो, मैं भागने वाला नहीं हूं। लेले कहाँ है? मैंने उसे पुराने घर भेज दिया है। मेरी माँ उसकी देखभाल करेगी। कुछ दिनों में वापस ले आऊंगा। आज नहीं। यहां अभी भी दर्द हो रहा है? आमतौर पर दर्द नहीं होता। नहीं। उस समय तुमने बिना किसी परवाह के मेरे पीछे पड़ गए थे। चाहे मैं तुम्हें 100 बार धकेल दूं, तुम हमेशा मुस्कुराते हुए मेरे सामने आते थे। अब तुम मुझे सीधे देखते तक नहीं, क्यों? तुम यह तो नहीं कहोगे कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते? मैं नहीं सुनना चाहता। लिन शिकुई, तुम याद रखना, मैं तुम्हें सताना चाहती हूं क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूं। क्या इन सालों में कोई मुझसे बेहतर नहीं मिली, जो गांव परिवार की बहू बनने के लिए मुझसे ज्यादा लायक हो? मैंने कहा था, मैं तुम्हें सताना चाहती हूं। मैंने तुम्हारे चाचा चाची को विदा कर दिया है। अब सुहाई छोड़ने की सोचना भी मत। मैं लेले को लेने जा रहा हूं। तुम घर पर शांति से रहो। मुझे छोड़ने का विचार भी मत करना। तुम मुझे अब क्या समझते हो, प्रेमी या पालतू? छोटी साहिबा, देखो यह सजावट कितनी प्यारी है। छोटी साहिबा, ये सब बॉस गांव ने आपके लिए तैयार किया है। आप एक चुनकर स्कर्ट के साथ पहन लो। ले आओ, यह दादी की शादी की चूड़ी है, बाद में पहनना। धन्यवाद दादी। अरे मेरी प्यारी पोती, दादी तुम्हारे लिए चिकन सूप निकाल देती है, तुम ले जाना। हाँ से ना। हाँ। लेले, मैं पापा हूं, पापा बुलाओ। मम्मी कहाँ है? मम्मी पहले हमेशा जाने की सोचती थी। पापा ने उन्हें घर पर रखा है। तुम पापा के साथ चलो, इस तरह रोज मम्मी को देख सकोगी। हाँ। लो, यह चिकन सूप लेले को पिलाना। ठीक है, धन्यवाद माँ। यानची, सुपरिवार ने माफी मांगी थी। कहा कि सुसी ने गलती की थी, लेकिन वह तुम्हारे लिए पागल है। शायद तुम। माँ अगर तुम और बोली तो मैं चला जाऊंगा। ठीक है, माँ नहीं बोलेगी। इन 6 सालों में तुम्हारी हालत मैंने देखी है। कुछ दिनों में लेले का जन्मदिन मनाएंगे, पहचान साबित करने के लिए। उस समय तुम्हारी और शिकुई की शादी की घोषणा करेंगे। ठीक है, चलो ले ले। हाँ। शादी हमें 6 साल पहले ही कर लेनी चाहिए थी। पढ़ाई खत्म करते ही शादी करनी थी। लिन शिकुई। पापा देखो, यह मामा है। लेले, तुम उन्हें क्या बुलाती हो? मामा। हाँ, लू मामा मम्मी के भाई है। मम्मी ने कहा मम्मी के भाई को मामा बुलाते हैं।
जाओ। 11 कुई, वह कौन है? गाओ यानजी, हम अलग हो जाते हैं। प्रेमी नहीं, भाई लिन 11 कुई। तुमने मुझे धोखा दिया। गाओ यानजी, लुयोन हुई तुम्हारा भाई है, तो तुमने उस साल आखिर मुझे क्यों छोड़ दिया? तुम्हें सब पता है। मुझे देखो लिन 11 कुई, तुम मुझे जवाब दो। तुमने यह तरीका क्यों अपनाया? इस तरह से जिससे मैं तुमसे नफरत करूं। इतनी साफ सुथरी तरह से मुझे छोड़ दिया, इतनी आसानी से मुझे धकेल दिया, चाहे मर ही क्यों न जाऊं। मुझे मरने से पहले सच पता चलना चाहिए। ये 6 साल, यह सवाल मुझे तड़पा रहा है। तो आखिर तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? मैंने क्या गलत किया? तुमने इतनी आसानी से मुझे धकेल दिया। तुम्हें लगता है सिर्फ तुम ही दर्द में हो। तुम्हें याद है शुरुआत में मैंने तुम्हें कैसे पाया था? पूरे 2 साल वे सब कहते थे कि मैं एक चिपकू कुत्ते की तरह तुमसे चिपका रहता हूं। कहते थे मेरी कोई शर्म नहीं, मैं तुम्हारा भक्त हूं। लेकिन मैंने खुद से कहा कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूं और मुझे विश्वास है कि एक दिन तुम भी मुझे पसंद करोगी। लेकिन उस दिन मैं स्टडी रूम में था। मैंने तुम्हारी और तुम्हारी माँ की बातचीत सुनी। मेरी और माँ की? तुमने कहा मैं कभी तुम्हारी शादी का विकल्प नहीं था। तो ग्रेजुएशन के बाद शादी करना झूठ था। तुम्हारी नजरों में मैं सिर्फ एक मजाक था। तुमने सुना, वह शादी के लिए सबसे अच्छा विकल्प नहीं है। लेकिन मां, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। पिता की मौत मुझे बहुत दुखी करती है। लेकिन अगर वह नहीं होती, मैं और दुखी होता। मानकों के अनुकूल होना या नहीं, यह मुझे तय करना चाहिए। लिन 11 कुई, मेरा मानक है। ग्रेजुएशन के बाद मैं उससे शादी करूंगा। अगर हम साथ नहीं रह सकते तो मैं 3 में चला जाऊंगा। सब गलतफहमी थी, तो सब कुछ गलतफहमी थी। तो क्या हुआ? गाओ यानजी, हमारे बीच बहुत सारी दूरियां हैं। क्या तुम कह सकते हो तुम्हें मेरे लिए कभी नफरत नहीं हुई? जब तुम जानते हो, तुम्हें पता है, यह तुम्हारे पापा के नियम तोड़ने की वजह से हुआ, जिससे मैंने अपने प्यारे पापा को खो दिया। क्या मैं एक शिकायत भी नहीं कर सकता? देखो, हमारे बीच बहुत कुछ है। गाओ यानजी, अगर हम साथ रहें तो बस एक दूसरे को तड़पाएंगे। तड़पाना? ठीक है, तो चलो एक साथ मरने तक तड़पते रहें। याद रखो, मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा, चाहे नफरत ही क्यों न हो। या तड़पाना, मैं आसानी से तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं चाहता हूं तुम हमेशा मेरे पास रहो। कुछ दिनों बाद लेले का जन्मदिन पार्टी है। मैं हमारी शादी की घोषणा करूंगा। गाओ यानजी, मुझे पता है तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, लेकिन तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। कितनी सुंदर हमारी लेले, सबसे सुंदर छोटी राजकुमारी है। यानजी, तुम याद रखना, लेले को तुम्हारे उपनाम से बदलवाना। अब से लेले को गाओ ले कहा जाएगा। कितना सुंदर नाम है ना लेले? नहीं, मैं लिनले कहलाना चाहती हूँ, माँ के उपनाम से। लेले प्यारी, पापा के उपनाम से रहो। उसे अपनी मर्जी करने दो, बस एक नाम है। यानजी, यह तुम्हारी बेटी है। मेरी बेटी चाहे किसी भी उपनाम से हो, वह मेरी बेटी है, बस वह खुश रहे। हाँ माँ। शिकुई कहाँ है? ओह, वह ड्रेस बदलने गई है। मैंने सूसी को उसके साथ भेजा है। सूसी, तुमने उसे यहाँ क्यों बुलाया? क्या मैंने सू परिवार को उसे भेजने नहीं कहा था? वह जाएगी, लेकिन सूसी और लिंशी कुई भी तो दोस्त हैं। वह उसकी मदद कर सकती है और पुरानी यादें ताजा कर सकती है। अगर सू परिवार नहीं कर सकता तो मैं खुद उसे विदा करूंगा। पसंद आई? यह यानची ने भेजी है। सूसी, माँ ने मुझे तुम्हें तैयार करने भेजा है आज की यह पार्टी।
लिनले की पहचान सार्वजनिक करने के लिए है। तुम इसकी माँ हो। तुम्हें भी चमकना होगा। मैं यह नहीं पहन सकती। यह ड्रेस इन जूतों के साथ ही सही लगेगी। बस कुछ कदम चलना है, लेले के लिए सहन कर लो। इस हाई हील को पहनकर खड़े रहो और हिलना मत, वरना लंगड़ाते हुए लेले को हंसी का पात्र बना दोगी। ओह, मैं तुम्हें बधाई देना भूल गई। आखिरकार तुम्हारी इच्छा पूरी हुई और तुम मिसेस गाओ बन गई। तुम्हारी बधाई में कोई खुशी नहीं दिख रही। ऐसा कैसे हो सकता है? कॉलेज में मेरे अलावा तुम्हारा कोई दोस्त नहीं था। सुसी, तुम कॉलेज में मेरे सच्चे दोस्त नहीं थे। तुमने मुझे अपने दिल की बातें बताने के लिए उकसाया, लेकिन पीठ पीछे मेरे पिता की जासूसी की और गांव परिवार को बता दिया। सुसी, तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो, है ना? हाँ, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। लिन जिकुई, तुम्हें लगता है वह तुमसे प्यार करता है? वह जो कुछ भी कर रहा है सिर्फ इसलिए कि तुमने उसे एक बच्चा दिया है, ठीक वैसे ही जैसे पहले वह सिर्फ तुम्हारे पीछे भागने की आदत से तुम्हारे साथ था। अब तुम उसके लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी हो, इसलिए तुम इतनी खुश मत हो। यह मिसेस गाओ का तमगा सिर्फ बच्चे की वजह से मिला है, यह मत भूलो। तुम्हारे पिता उसके पिता की मौत के जिम्मेदार हैं। वह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। मैं खुश क्यों होंगी? तुमने एक बात गलत कही। मैंने कभी नहीं सोचा गाओ यानजी के साथ फिर से जुड़ने के बारे में, लेकिन मैंने सुना है तुम उसे मिडिल स्कूल से ही पसंद करती थी। यह मिसेस गाओ का तमगा तुम क्यों नहीं ले रही? क्या तुम नहीं चाहती? तुम लिन जिकुई, मैं देखना चाहती हूँ जब तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। मैं उसके साथ कैसे हो सकती हूँ? 6 साल पहले मैं उसके बराबर नहीं थी। 6 साल बाद मैं और भी कम उसके पालतू की तरह रह सकती हूँ। लेकिन लेले, मैं लेले को हंसी का पात्र नहीं बनने दूंगी। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। मुझे गाओ यानजी से मिलना है। उसे मेरे साथ ऐसा करने का क्या अधिकार है? मरना नहीं छोड़ रही। लिन जिकुई से लड़ने की हिम्मत भी कर रही है। गाओ यानजी तुम्हें मार डालेगा अगर वो चाहे तो। ले चलो इसे। मुझे छोड़ दो। गाओ यानजी को मेरे साथ ऐसा करने का क्या अधिकार है? छोटी मत्स्य कन्या ने नीचे देखा और पाया कि उसकी मछली की पूंछ अब 2 पैरों में बदल चुकी थी। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि हर कदम पर वह ऐसे चल रही थी जैसे चाकू की धार पर, यहां तक कि उसके पैरों से खून भी बहने लगा। माँ, क्या तुम्हारे पैरों में भी पुराने घाव है? छोटी समुद्री परी। हर कदम चाकू की धार पर चलने जैसा है, लेकिन मेरी छोटी राजकुमारी है। कैसा लगा? आज पापा ने जो ड्रेस खरीदी है सुंदर है। पसंद आई? बहुत पसंद आई। यही बच्चे की माँ है। वह तो वो है जो बच्चे के जरिए अमीर घराने में शादी करने वाली है। तुम्हें क्या हुआ है? पैरों में पुराने घाव हैं, फिर भी हाई हील पहनी है। मैं ठीक हूं। क्या हुआ है पता नहीं। यान्सी, यह क्या कर रही हो? तुम क्या करना चाहती हो? हाई हील जबरदस्ती मत पहनो। खुद को तकलीफ देने की जरूरत नहीं।
दूसरों के मानकों के अनुसार ढलने की। छह साल पहले मैंने कहा था, तुम ही मानक हो। बस गाओ, इस औरत के लिए जमीन पर घुटने टेक कर जूते पहनाए। क्या ये सच्चा प्यार है? अमीर घराने में सच में कोई प्यार करने वाला निकल आया। यह औरत कौन है? धन्यवाद। रखने में अब ठीक है? क्या तुम आराम कक्ष में आराम करना चाहोगी? नहीं, मैं ठीक हूँ। क्या तुम सुसियाई से मिली थी? उसने तुमसे क्या कहा? पिछले 2 दिनों से तुम मुझे देखना भी नहीं चाहती। वह तुमसे जलती है, उसे कुत्ते की तरह भौंकने दो। मैंने उसे वापस सुघर भेज दिया है। मुझे पता है, लेकिन उसने जो कहा वह सही था। गाओयांजी, क्या तुम अपने पिता की मौत की दुश्मनी भूल सकती हो? क्या वह सच में मुझसे सच्चा प्यार करता है? अगर कोई और होता जो उसके पीछे पड़ जाता, क्या वह भी यही नतीजा पाता? मुझे पुरानी गलतियां दोहराने और उम्मीदें नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद सभी का, हमारी छोटी राजकुमारी। लेले के जन्मदिन की पार्टी में आने के लिए इस अवसर पर हम एक खुशखबरी की घोषणा करते हैं। यान्सी और 11 क्वी की सगाई। रुको, माँ देखो, यहाँ की सजावट कितनी सुंदर है। जन्मदिन मुबारक हो बेटी। तुम क्या करना चाहती हो? माफ करना महोदया गाओ, आपका प्यार मिला लेकिन सगाई छोड़ो भी। उसने क्या कहा? वो शादी नहीं करना चाहती। क्या मैंने सही सुना? 11 क्वी, क्या तुम अभी भी पुरानी बातों को लेकर दिल में रखे हुए हो? लेकिन 6 साल बीत चुके हैं। अगर पहले समझ में नहीं आया था तो अब तो सब साफ हो गया होगा। मैं अब तुम दोनों का साथ देता हूँ। झू आंटी, बस करो, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। लिन 11 कोई, तुम एक बार फिर कहो। माफ करना गाओयांजी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। नहीं लिन 11 कोई, तुम। बस अब यही सब खत्म करते हैं। गाओयांजी, मुझे जाने दो। आज से हम अलग अलग रास्ते चलेंगे, जैसे कि शुरुआत से ही। मैंने तुम्हें गलती से प्यार नहीं किया था, गलती से तुम्हारा पीछा नहीं किया था। तुम कहाँ जा रहे हो? गाओयांजी, मुझे जाने दो। मुझे लेले को ले जाने दो। तुम सोच भी मत, मैंने शुरू से ही तुमसे कहा था। तुम्हें पछताने का मौका नहीं मिलेगा। गाओयांजी, तुम लेले, इतना ज्यादा मुझसे दूर जाना चाहते हो? गाओयांजी, तुम मुझे बस जबरदस्ती कर सकते हो, और क्या कर सकते हो? और तुम्हें याद दिला सकते हो कि हम पहले कितने करीब थे। गाओयांजी, तुम बहुत दयनीय हो। इस तरह से मुझे अपने पास रखकर क्या तुम्हें लगता है हम अभी भी पहले जैसे हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं? मैंने कहा था, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। चाहे हम एक दूसरे को तड़पाए, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। लेकिन मैं भी तुमसे नफरत करती हूँ। गाओयांजी, मुझे तुमसे नफरत है। मेरा तुम्हारे लिए प्यार इन 6 सालों में खत्म हो चुका है। तुम्हारे पास आने का मेरा साहस बस इस विश्वास से आता था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन यह साहस अब मैं खुद पर भी शक करने लगी हूँ। तुम मुझसे प्यार नहीं करते? हाँ, मैं खुद को धोखा दे रही थी। अगर हमारे बीच बस एक दूसरे को तड़पाना बचा है, तो चलो साथ में मर जाते हैं। गाओयांजी, तुम डरो मत, मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। माँ पापा, आप लड़ाई मत करो। ले ले। माँ पापा ठीक है। पापा, आप मम्मी पर गुस्सा न करें। पापा पापा नहीं होते तो कैसे? पापा, मम्मी, क्यों आप सभी सच नहीं बोलते? झूठ बोलने वाले बच्चे, नाक लंबी हो जाएगी। पापा और मम्मी दोनों झूठ बोल रहे हैं। लेले देख सकता है। हम सभी झूठ बोल रहे थे। पापा तुमसे वादा करता है, अब झूठ नहीं बोलेंगे। कुछ दिनों बाद दादा की पुण्यतिथि है। पापा तुम्हें और मम्मी को उनसे मिलवाएगा, ठीक है? ठीक है। पहले लेले को कुछ खिलाओ।
चलो। बचपन में याद है मुझे जो चाहिए था, चाहे कितनी भी असंभव बात हो, पिताजी मेरा साथ देते थे। हाई स्कूल में बगावत करके फोटोग्राफी सीखना चाहता था। घर का कारोबार संभालना नहीं चाहता था। उन्होंने न केवल मुझे डांटा, बल्कि मुझे एक स्टूडियो भी दिया। तब मुझे लगता था पिताजी मेरी पूरी ताकत थे। इसलिए बाद में पिताजी के जाने के बाद मेरी दुनिया ही टूट गई। मैं खुद से अलग हो गया, ठंडा और चरम बन गया। सब कुछ बेमानी लगने लगा। जब तक तुम नहीं आई। इसलिए बाद में यह जानते हुए भी कि उनकी मौत तुम्हारे पिता से जुड़ी है, दर्दनाक संघर्ष के बावजूद मैंने तुम्हें चुना, क्योंकि मैंने कोशिश की। तुम्हारे बिना मैं और दुखी होता। यह दर्द मेरे बस का नहीं था। लेकिन हम साथ रहकर बस एक दूसरे को निचोड़ रहे हैं, एक दूसरे के जख्मों को खोल रहे हैं। गाओ यानजी, क्या तुम्हारे दिल में एक कांटा नहीं है? शिकुई नहीं होती, तुम नहीं होती, तो वह कांटा दिन रात मुझे चुभता रहता। लेकिन मेरे पास है, क्योंकि आज मेरे पिता की भी पुण्यतिथि है। मेरे पास भी एक प्यार करने वाला पिता था। उस दिन हाईवे पर उन्हें दिल का दौरा पड़ा और आखिरी ताकत से उन्होंने ब्रेक लगाए। अगर यह सब किसी की गलती होती, शायद मेरा दिल थोड़ा हल्का होता। लेकिन अगर प्यार पर भी शक होने लगे, तो हम साथ क्यों रहें? गाओ यानजी, तुम मुझे और लेले को जाने दो। लिन शिकुई, क्या तुम्हें मुझे छोड़कर जाना ही है? तुम्हें ढूंढने में इतनी मेहनत की, फिर भी तुम्हें रोक नहीं पाया। तुम्हारे पिता की दुर्घटना इसलिए हुई थी क्योंकि ट्रक ड्राइवर को दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। ट्रक के रुकने के बाद पीछे से आ रही गाड़ियों ने टक्कर मार दी, जिससे अन्य कार दुर्घटनाएं हुई। तुम्हें झटका लगा, बीमार पड़ गए। मैंने तुम्हें ज्यादा जानने नहीं दिया। मां, तुम ही मुझे बताओ। लिन शिकुई मेरे पिता का हत्यारा है। भले ही मुझे पता है कि यह उसकी गलती नहीं थी, लेकिन मैंने अपने पति को खो दिया, बच्चे के पिता को खो दिया। मेरा दिल कैसे शांत हो सकता है इन सालों में तुम्हें दुखी देखकर? मैंने भी छोड़ दिया है। यानजी, माफ करना। मां की वजह से तुम दोनों साथ नहीं रह पाए। तुम्हारी गलती नहीं है मां, सब मेरी गलती है। भाई, माफ करना। मुझे नहीं पता था कि तुम और लिन शिकुई, इतनी सारी कहानियां हैं। मैंने सोचा था कि वो तुम्हारे साथ खेल रही है, तुम्हें आत्महत्या के लिए उकसाया, इसलिए उसके बारे में बहुत बुरा बोला। मुझे माफी मांगनी है। वैसे यान जी, लिन शिकुई कहाँ है? मुझे सामने से माफी मांगनी है। वह चली गई, लेले को लेकर चली गई। चली गई? तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया? वह बहुत दुखी थी, बहुत उदास। मैंने उसे जाने दिया। यान जी, आंटी, यान जी को ऐसे नहीं छोड़ सकते। मैं लिन शिकुई को ढूंढता हूं। चलो बड़े बच्चे, टहलने चलते हैं। अरे, बात करते हैं। टहल कर बात करेंगे। ठीक है, मैं टहलने जा रहा हूं। चलो बच्चे।
अरे यार, बताओ, तुम क्या बात करना चाहते हो? मैं जानना चाहता हूं कि वह इन सालों में कैसे रही। तुम्हें क्या लगता है? उस समय उसकी मां बहुत बीमार थी। कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो गई। जब वो अस्पताल में अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर रही थी तो बेहोश हो गई। मैं उसे चेकअप के लिए ले गया। उसे पता चला कि वो गर्भवती है। मैंने उसे बताया था कि उसे ये बच्चा नहीं रखना चाहिए, लेकिन आखिरकार उसने चुना बच्चे को जन्म देना। तुम्हारे लिए बच्चा पैदा करने के लिए वो गांव चली गई। वो तुमसे छिपी रही, यहां तक कि कॉलेज की डिग्री भी नहीं ले पाई। उसका स्वभाव इतना जिद्दी है। इन सालों में मैंने उसे जो पैसे दिए, उसने हर पैसे का ब्याज सहित चुकता किया। वो अकेली बेटी के साथ काम ढूंढती फिरती, घूमती फिरती, तिरस्कार झेलती। बताओ, उसकी जिंदगी कैसी रही? उसके पैरों पर चोट कैसे लगी? मैंने पूछा, लेकिन उसने नहीं बताया। भाई, तुम्हें कुछ नहीं पता, बस आंखें बंद करके उससे नफरत करते हो। ठीक है, अगर जानना चाहते हो तो मैं सब बता दूंगा। एक सर्दियों में खाना डिलीवर करते समय वो गिर गई। उस समय लेले बीमार थी, पैसों की जरूरत थी। डॉक्टर ने कहा कि अस्पताल में उसका पैर ऑपरेशन के बाद 1 महीने आराम करने से ठीक हो जाएगा, लेकिन वो आराम नहीं कर सकी। उसने दवा छिड़क कर दर्द सहा और फिर कमाने लगी। आखिरकार बीमारी बन गई। अब दौड़ने कूदने पर टखने में तेज दर्द होता है। क्या कर रहे हो? क्या मेरे साथ नहीं आना चाहते? मैंने उससे ऐसी बातें कही। बहुत गलत किया। गाओ यानजी, मेरी चचेरी बहन कहती है, ये सब दुख उसने खुद चुना है। लेकिन मुझे लगता है उसका दुख तुम्हारी वजह से है। तुमने, जब वो पिता और मां दोनों खो चुकी थी, उसे और जख्म दिया। भले ही वो तुमसे नफरत न करे इस जन्म में, मैं तुम्हें फिर नहीं देखना चाहता। ठीक है, बस इतना ही। शिकुई, तुम चले गए, लेले को लेकर मुझे छोड़ दिया। सब मेरी गलती है। अब तुम दोनों मुझे छोड़ चुके हो, तो मैं अकेला जीकर क्या करूंगा?
यान जी, तू पागल हो गया है क्या? भाई, मुझे पता है तू मरना चाहता है, लेकिन पहले मत मर। मेरी बात सुन। मुझे लिन जी कुई मिल गई है। उसे कुछ हुआ है। लिन जी कुई को कुछ हुआ है। उसे क्या हुआ है? वह कहाँ है? जल्दी अंदर आ। यान जी, जी कुई, लेले को बचाओ। लेले को क्या हुआ? लेले उसे लिनबिन और शूरी ने उठा लिया है। उन्हें पता चल गया कि लेले तुम्हारी बेटी है और कहा कि तुम उन्हें पैसे दो, और अगर पैसे नहीं दिए तो वे लेले को लेकर मर जाएंगे। मैंने उन्हें सारे पैसे दे दिए हैं, लेकिन उनका कहना है कि यह काफी नहीं है। वे कहाँ हैं? ट्रांजैक्शन का पता छोड़ा है। चलो। लिनबिन, अगर तुमने लेले के एक बाल को भी हाथ लगाया, मैं तुम दोनों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मेरा जुए का कर्ज चुकता नहीं हो रहा। ये खराब जान जा ही रही है। मैं तुमसे डरता हूं। 1 करोड़, हमें 1 करोड़ दो, एक पैसा भी कम नहीं। और तुम गाओ यान जी, तुमने मुझे सुहाई से निकाल दिया और मेरी एक बाजू खराब कर दी। मैं चाहता हूं तुम घुटने टेक कर अपनी एक बाजू खराब करो, नहीं तो। ठीक है, सभी शर्तों पर बात हो सकती है। पहले बच्चे को छोड़ो। यान जी, मैं तुम्हें एक हाथ देता हूं। नहीं, पैसे, तुम्हें जो पैसे चाहिए वह यहाँ है। हाँ, सारे पैसे तुम्हारे हैं। अरे, मैं नहीं जी पाऊंगा। तुम भी अच्छे नहीं रहोगे। यान जी, मादरचोद, तू मेरे भाई को चोट पहुंचाने की हिम्मत करता है? मैं अभी तुम्हारे लिए एम्बुलेंस बुलाता हूँ। यान जी, माफ करना, मैं हमेशा मन की बात नहीं कहता था। लिंजी कुई, मैं तुमसे नफरत करता हूं। कितनी नफरत, उतना ही प्यार। मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। यान जी, अरे यार, तू आखिरकार जाग गया। तू पूरा दिन सोया रहा। तुम कौन हो? नहीं, डॉक्टर ने तो नहीं कहा था कि सिर में चोट लगी है। फिर याददाश्त कैसे खो गई? इस तरह छोड़ दिए जाने और धकेल दिए जाने का एहसास कैसा लगता है? अब दर्द का एहसास हो रहा है। अरे ले, प्यार से मम्मी पापा को पहले बात करने दो। हम पहले बाहर जाते हैं। हाँ। लिन 11 कोई, मैं भी एक बार मर चुका हूं। इस बार मौत के मुंह से वापस आकर मेरे मन में सिर्फ एक ही ख्याल है, इस जन्म में, अगले जन्म में मैं तुम्हारे पीछे ही पड़ा रहूंगा। ठीक है। लिन 11 कोई, इस बार मैं तुम्हारे पीछे भागूंगा। पैर अब कैसा है? लगता है थोड़ा अलग है। बिल्कुल अलग है। वो जर्मनी की सबसे अच्छी टीम थी। तेरी वो पुरानी चोट चुटकियों में ठीक कर दी। ओह, पहले की बातों के लिए माफ करना। मेरी ये बेकार जुबान तुम दोनों को काफी परेशान किया। इस बार का इलाज का खर्चा मेरे ऊपर। बस तुम और यानजी खुश रहो। अरे वो सब पुरानी बातें हैं।
तुमने भी हमारी काफी मदद की, शुक्रिया। बॉस लुओ, इतने उदार हो गए हो बॉस लुओ। थोड़ा सा पैसा है। इस समय में हम सब काफी बदल गए हैं। हमने सीख लिया है ईमानदारी, सीख लिया है कैसे दूसरे को सुरक्षा का एहसास दिलाया जाता है। धीरे चलो डूडू। आ जाओ डूडू। लेले को एक पिल्ला मिल गया है, पूरा दिन हंसता खेलता रहता है। कितना खुश है, बताया नहीं जा सकता। मम्मी, आओ हमारे साथ खेलो। चलो। मम्मी, डूडू भाग गया, जल्दी पकड़ो। डूडू। दौड़ने का एहसास बहुत अच्छा लगता है। शरारती। यह क्या है? कहाँ से लाया? लिन 11 कोई, ये 6 साल। हमने बहुत समय बर्बाद किया है। आने वाले समय में एक पल भी मैं तुम्हारे साथ नहीं गंवाना चाहता। लिन 11 कोई, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पापा, तुम्हें मेहनत करनी होगी, तभी मैं मम्मी की शादी तुमसे करवा पाऊंगा। पापा जी तो। लिन शिकुई, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं भी।